हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 10th का विज्ञान का क्वेश्चन बैंक सीरीज में आज हम लेके आए आपको वार्षिक परीक्षा एनुअल परीक्षा 2023 के विज्ञान का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सेशन में कुल प्रश्न संख्या होते हैं 80 प्रश्न होते हैं। इनमें केवल कुल 80 प्रश्न होते हैं। 80 प्रश्न होते हैं। 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों के उत्तर 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 4 ऑप्शंस होता है। OMR शीट में आंसर देने की जरूरत पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न संख्या ये है, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। और नवीकरणीय उसको कहते हैं जो खत्म हो जाता है, नया नहीं रहता है, सब दिन खत्म होता है। सूर्य कभी नहीं खत्म होता है, पवन कभी नहीं खत्म होता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो इसमें पेट्रोल हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन जो बनता है इसका ओरिजिनल स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का ओरिजिनल स्रोत सूर्य होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। बी से चाहिए आप सूर्य जीवाश्म ईंधन का ओरिजिनल स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न संख्या आपका ये कहता है, अगला प्रश्न संख्या ये कहता है कि दहन कर उष्मा जो उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहा जाता है। जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। आप बी के साथ जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यूरो सेकेंड का संबंध किससे है। यूरो सेकेंड जो है, यूरो सेकेंड का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है। याद रखिएगा, यूरो सेकेंड का संबंध वायु प्रदूषण से है, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण किससे होती है। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होता है, याद रखिएगा। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होता है, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत में सौर सेल या फोटोवोल्टिक सेल बदलता है। इसमें सौर सेल है तो आप सी के साथ चलिए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नांकित में परवल क्षारक कौन है। परवल क्षारक कौन है ये देखना है, NaOH। ये आपका परवल क्षारक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 आपका कह रहा है शुष्क वर्ग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए प्रश्न संख्या 8 आपका कह रहा है शुष्क वर्ग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका ठोस CO2 होता है। CO2 जो होता है कैसा होता है, ये ठोस CO2 होता है, याद रखिएगा। ठोस CO2 शुष्क वर्ग का सूत्र होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। रक्त जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप बी के साथ चलिए। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 10 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या आपका 10 कह रहा है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग हरा होता है। तो आप बी के साथ चलिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अंदर जो आपको कमियां दिख रहा है वो भी बताइए। और इसमें टोटल ज़्यादा क्वेश्चन है, पूरा कराए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर पूरा कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर चेतन सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।